गुरु की प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं कि मनुष्य चाहे कितना ही रूपवान, कुलीन, चतुर, ज्ञानी, धनवान तथा और गुणों से भरपूर क्यों ना हो, परंतु यदि उसके अंतर में परमात्मा की प्रीति नहीं तो उसे मुर्दा समझो। अति सुंदर, कुलीन, चतुर्मुखी, ज्ञानी, धनवंत, मृतक कहियहि नानका, जिह प्रीति नहीं भगवंत। प्रेम जीवन का रस है, प्रेम आत्मा का सौंदर्य है। इसके द्वारा आत्मा चमक उठती है। यह मुख की कांति को बढ़ाने वाला है। फरीद साहब फरमाते हैं कि मुझको युवावस्था के जाने का कोई डर नहीं, और यदि मेरे अंतर में उस परमात्मा का प्रेम ना घटे, क्योंकि अनेक यौवन में जीवन भी प्रीति के बिना कुम्हला गए हैं। जौवन जांदे ना डरा जे सह प्रीति न जाई, फरीदा किति जौवन प्रीति बिनु सुखी गए कुम्हलाई। प्रेम का राज चारों युगों में रहा है। सब महात्मा कहते आए हैं, परमात्मा के साथ प्रेम करो, उसकी सृष्टि के साथ प्रेम करो। यदि हम सचमुच परमात्मा से प्रेम करेंगे तो उसके उत्पन्न किए हुए सब मनुष्य से अपने आप हमारा प्रेम हो जाएगा। सबके साथ प्रेम करना अपनी स्वयं की सहायता करना है। जो व्यापार या और कामों में हैं, वे अगर जनता या जिनके साथ उनका व्यवहार हो से प्रेम करें तो वे किसी से धोखा या कपट करने का, किसी का लहू पीने से हट जाएंगे। प्रेम प्यार का उपदेश सुनने के लिए दुनिया सहज ही तैयार हो जाती है, क्योंकि प्रेम हमारे सबके अंतर में है और प्यार करने से वह उभर आता है। महात्मा चाहे कोई शास्त्र रचना ना करे, कोई धर्म स्थान ना बनावे और कुछ खर्च भी ना करे, पर वे सबके साथ प्रेम करते हैं, इसलिए उनको सब प्यार करते हैं। संसार की उत्पत्ति इसी में है कि हम प्रेम करना सीखें। यह सीखने के लिए हमें क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वैत आदि विसारने पड़ेंगे। प्रेम किसी भाषा या जाति का बंदी नहीं, वह इनकी सीमाओं को लांघ जाता है और सबका हित करता है। प्रेम परमात्मा के हुक्म की परिपूर्णता है। अगर तुम एक यह कार्य करते हो अर्थात प्रेम करते हो, तो तुम उसके साथ और सैकड़ों कार्य करते हो जिनका तुम्हें पता ही नहीं। तुम प्रेम कर करके संपूर्ण वातावरण में प्रेम की धाराएं प्रवाहित करते हो, जिनसे संपूर्ण संसार को लाभ पहुंचता है। प्रेम सबसे बड़ा और अद्वितीय चमत्कार है। प्रेम में मनुष्य वास्तव में अटल राज का स्वामी होता है। प्रेम के बिना परमात्मा की कोई क्या आराधना करेगा, समाज या देश की क्या सेवा करेगा। जिस हृदय में प्रेम नहीं, वह चाहे जीवित दिखाई देता हो, पर वह अंदर से मुर्दा है। सारे संसार में प्रेम की ही रौनक है। जो लोग मालिक की और उनके संतों महात्माओं के प्रेम का दावा करते हैं, पर मालिक के बंदों के साथ घृणा करते हैं और ऋषि मुनियों, संतों महात्माओं की शिक्षा के नाम पर एक दूसरे का गला काटने की फिराक में रहते हैं, यहाँ तक कि हिंदू हिंदुओं का, मुसलमान मुसलमानों का, सिख सिखों का और भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, ऐसे लोग मालिक के भक्त तो क्या, मनुष्य कहलाने का भी अधिकार नहीं रखते। प्रेम एक सच्चा प्रसाद है जो मुर्दा हृदयों को जिंदा कर देता है। प्रेम में नशा है जिससे मनुष्य आनंद में झूम उठता है और उसका अहम भाव व स्वार्थ मिट जाता है। प्रेम को लोग अंधा और बावला कहते हैं, क्योंकि प्रेमी अंधों और दीवानों की भांति किसी की नहीं सुनता, पर वह अंधा नहीं, वह तो सच्ची आँख वाला होता है। जिसको देखता है बस उसी को देखता है और कहीं भी उसका ध्यान नहीं जाता। यह उसी एक को सब कुछ मानता और जानता है, वह दीवाना भी नहीं है। हाँ, जिस ओर उसका ध्यान लग जाता है वह उसी ओर का हो जाता है, जिसको छोड़कर और कहीं भी उसका ध्यान नहीं जाता। वह एक को ही हृदय देता है, दो चिति के दोष से मुक्त हो जाता है। प्रेम एक इलाही कानून है, जहाँ पर सब तर्क वितर्क हार जाते हैं, यहाँ यह बाजी ले जाता है।
प्रेम एक अलौकिक वस्तु है जिसके माधुर्य का वर्णन नहीं हो सकता। उसके रस की चाट ऐसी है कि उसको छोड़ने का जी नहीं करता। उसकी खुशबू सदैव मन और बुद्धि को ताज़ा रखती है और प्रेमी सदैव चढ़ती कला में रहता है। प्रेम में जादू भरी कशिश है जो सबको अपनी ओर खींचती है। धन कृपाल।